अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो कोविड-19 है ना, ये बिल्कुल हाईलाइट होकर आए। जैसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर हाइलाइटर का यूज़ करते हुए, जैसे येलो हाइलाइटर हो गया, इस तरह के हाइलाइटर का यूज़ करते हुए ना मेन बात को आप हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह चाहती हूँ कि मैं कोविड-19 को हाईलाइट कर दूँ। तो इसके लिए जो हम लोग टैग यूज़ करेंगे उसका नाम है मार्क, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर एक टैग लिख देती हूँ, मार्क, ठीक है। इसको मैंने अब क्लोज़ करना है। ये देखिए, अब मैंने इस कोविड-19 के दरमियान में को इसमें टैग लगाया है मार्क के नाम से। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगी, अपनी वेबसाइट पर जाऊँगी और इसको देखूँगी, और देखिए यहाँ पर मेरे पास हाईलाइट होकर आ चुका है, ठीक है। मेरा कोविड-19 येलो हाईलाइट में आ गया। उसके बाद अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, आप इटैलिक करना चाहते हैं, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन से टैग यूज़ करेंगे। अब बोल्ड करने के लिए दो टैग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सिम्टम्स को ना बोल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक टैग लगाऊंगी बी का, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी क्लोजिंग टैग। तो जब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगी ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसको देखूंगी तो ये सिम्टम्स मेरे पास बोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। और एक और हम लोग बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे बोल्ड का टैग के लिए। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास एक और ये कोविड-19 है, मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ। तो इसको बोल्ड करने के लिए मैं एक दूसरा टैग यूज़ करूँगी, जिसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, ये बेसिकली ये भी बोल्ड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगी स्ट्रॉन्ग, और इस टैग को मैं कर दूँगी क्लोज, ठीक है। अब दोबारा से कंट्रोल एस करके मैं आप लोगों को वेब ब्राउज़र पर दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए कोविड-19 भी मेरे पास जो है बोल्ड होकर आ चुका है। अब इटैलिक के लिए भी हम लोग दो टैग्स यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं ई एम का, ठीक है, इटैलिक करने के लिए, और एक यूज़ करते हैं आई का। चलें हम लोग उनको भी करते हैं। जैसे मैं ये फ्लू और जो निमोनिया है इनको करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं आई लिख कर, ठीक है, इनको मैं इटैलिक करना चाहती हूँ। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया कंट्रोल एस करके। जैसे ही मैं अपने वेब ब्राउज़र पर गई, मैंने रिफ़्रेश किया, आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास जो है इटैलिक हो चुका है। लेकिन इसको दूसरा टैग इटैलिक करने का, जो आपसे मोस्टली वाइवा में पूछा जा सकता है कि इटैलिक करने के दो टैग्स बताएं। तो जैसे मैं यहाँ पे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी इटैलिक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ऐसे करके मैं ई एम का टैग जो है ना वो यूज़ करूँगी, ठीक है, ई एम का। फिर मैं इस टैग को क्लोज़ कर दूँगी, देन कंट्रोल एस करके दोबारा से हम अपने वेब पेज को सेव करेंगे। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो आप देखें अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ये भी मेरे पास इटैलिक हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने करना है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए सिंपल सा मेरे पास एक है, और वो क्या है, यू, ठीक है। जैसे ये अटैक है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल यू लिखूँगी, और इसको भी मैं क्लोज़ कर दूँगी। इसका क्लोजिंग टैग भी मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, और देखेंगे आप लोगों के पास जो है ना वो अंडरलाइन हो चुका है। ये देखें, ये जो अटैक है ना, ये आपके पास अंडरलाइन फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनकी जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं। अब कुछ टैग्स ऐसे हैं जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास आ जाता है एब्रीवेशन टैग आ जाता है। जैसे मैं इसका जो है वो HTML का एब्रीवेशन लेना चाहती हूँ, या एक पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे कोविड-19 स्टार्ट में कोविड-19 लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसका एब्रीवेशन लिखूँ। जैसे मैं इसको CV कह सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि CV स्टैंड फॉर द मेरे पास कोविड-19, ठीक है। तो चलिए इस टैग को करते हैं कि हम लोग एब्रीवेशन जो है वो किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस कोविड-19 को जो है मार्क्स वाले से हटा देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको रहने भी दें, लेकिन आप लोगों ने इस टैग को याद रखना है, हाईलाइट करने के लिए हम लोग मार्क टैग का यूज़ करते हैं। तो एब्रीवेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो मैंने लिखना है अपने पास, जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है ना वो ऐड कर देती हूँ अलग से। इसमें मैं लिख देती हूँ कोविड-19 इन दिस ईयर, ठीक है, यानी इस साल में कोविड-19। अब मैं इसको करना चाहती हूँ, अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, इसको एब्रीवेशन लिखना चाहती हूँ। तो एब्रीवेशन के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसके एंड पे, यानी ये जो लिखा हुआ है ना कोविड-19 इन दिस ईयर, और आगे मैं लिखना चाहती हूँ इसमें एब्रीवेशन, तो ABBR लिखकर सिंपल तरीके से। तो मैं इसका सबसे पहले दूंगी टाइटल, ठीक है। आप लोगों ने टाइटल ऐड करना है, और टाइटल में आप लोगों ने क्या लिख देना है कि कोविड-19, ठीक है, पूरा लिख दें, कोविड
19 केम्स, मैंने इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने इस टैग में टाइटल दिया, उसको मैं क्या करूँगी, इसके बाद बाहर जाऊँगी और यहाँ पे लिख दूँगी CV, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेरे कोविड-19 को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्रीवेशन वाले टैग को हम लोग कर देंगे क्लोज। फिर मैं Ctrl+S करके आप लोगों को दिखाती हूँ अपने फाइल के ऊपर, अपने ब्राउज़र के ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर लिखा, देखिए ये CV जो है ना, इसके ऊपर इसके साथ एब्रीवेशन आ चुका है, ठीक है। CV स्टैंड फॉर द मेरे पास जो है वो कोविड-19। अब चूँकि अब एडवांस रिस्पॉन्स फीचर आ चुके हैं, तो जैसे ही आपका माउस का कर्सर यहाँ पर जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके पास कोविड-19। CV जो है वो कोविड-19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अभी शायद ये टैग जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, फिर भी इसको याद रखना है, मे बी आपके लिए वाइवा में पूछा जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों के पास आता है इंसर्ट, डिलीटेड और स्ट्राइकन के टैग्स। अभी इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यू टैग को जैसे मैंने इंसर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल मैं इस हेडिंग के बाद लिख देती हूँ, एक आप लोगों ने टेक्स्ट यूज़ करना है इंसर्ट के नाम से, ठीक है। जैसे ही मैंने इंसर्ट इनपुट किया, मैंने इंसर्ट का टैग यूज़ किया और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यू टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि आपने न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना है। अब Ctrl+S करके इसको हम कर लेते हैं सेव। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे गई, तो यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ जी आप लोगों ने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को अंदर ऐड करना भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट का टैग। तो डिलीट टैग के लिए क्या होता है कि उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है कि हाँ जी ये चीज़ डिलीट हो गई। जैसे अक्सर आप लोगों ने गूगल ओपन किया होगा, वहाँ पर आप ईयर लिखते हैं या कुछ चीज़ ऐसी ओपन करते हैं, तो उसके ऊपर डिलीट सा आ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाती हूँ, आपने सिंपल डेल का टैग यूज़ करना है और इसके अंदर जो आपने पैराग्राफ ऐड करना है वो लिख दें डिलीटेड टेक्स्ट, ठीक है। Ctrl+S करके इसको सेव करें, दोबारा से अपने वेब ब्राउज़र पर जाएं, ठीक है, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, तो डिलीटेड टैग है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। आप लोगों ने अक्सर अपने गूगल के ऊपर देखा होगा कि इस तरह से डिलीटेड टेक्स्ट जो है ना वो लिखा हुआ आता है कि हाँ जी इस चीज़ को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये रिप्रेजेंट ही करता है कि ये चीज़ अब इसके अंदर नहीं रही। उसके बाद आता है स्ट्राइकन थ्रो। अब स्ट्राइकन थ्रो के लिए हम क्या ऐड करते हैं, S लिखते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से हम लोग जो है ना वो S लिखते हैं और फिर S को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिख देती हूँ कि ये मेरे पास स्ट्राइकन थ्रो है, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या होता है, Ctrl+S करते हैं। अब स्ट्राइकन थ्रो से मेरे पास जो चीज़ ऐड होगी ना मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर, वो भी बिल्कुल डिलीट की तरह ही होगी। एक डिलीट और एक स्ट्राइकन थ्रो दोनों के ऊपर मेरे पास लाइन आ जाती है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ से स्ट्राइक हो चुकी है, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ऐड करेंगे वो आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब ये छोटे मोटे टैग्स ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सुपरस्क्रिप्ट के बारे में, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप लोगों ने जो टैग यूज़ करना है ना वो आ जाता है सुपर, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज़ करना है वो आता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ही एक ऐड कर देती हूँ सुप के नाम से एक, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास सुपर स्ट्रिक है, सुपरस्क्रिप्ट। Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं और साथ ही मैं आपको सबस्क्रिप्ट का भी टैग यूज़ करवा देती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंट हमें एक ही बार में पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सेव किया, वेब ब्राउज़र पे गए हम लोग। जैसे ही वेब ब्राउज़र पे गए, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट हमें इस तरह से नज़र आता है और सबस्क्रिप्ट हमें इस तरह से नज़र आता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग केमिस्ट्री के फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास फार्मूला आता है H2O, ठीक है, H2O। तो ये जो 2 लिखा होता है ना, ये बेसिकली मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट होता है। और जैसे हमारे पास अक्सर चीज़ें आ जाती हैं C2O, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो नीचे वाला 2 लिखा होता है ना, ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है और ये सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होता है। जो हम लोग पावर के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वो मेरे पास क्या आते हैं, वो मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं। और जो चीज़ मैंने डाउन में यूज़ करनी होती है वो सबस्क्रिप्ट में आती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, ठीक है, और इससे पहले मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ और उसमें मैं लिख देती हूँ C, ठीक है। और इस सब के बाद मैं लिख देती हूँ O और फिर मैं इस पैराग्राफ वाले को क्लोज़ करके सेव कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ करके सेव किया, मैंने इसको रन किया, तो आप लोग देखें यहाँ पे C2O जो है वो लिखा हुआ आ गया। ये 2 सबस्क्रिप्ट के अंदर था इसलिए नीचे लिखा गया। अगर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते तो ये मेरे पास ऊपर लिखा जाता, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट का टास्क आपने खुद करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को